मैं विकास मरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हो निर्देशांक की ज्यामिति। इससे पहले की वीडियो में हमने बता रखा है निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति किसकी देन और निर्देशांक ज्यामिति को किस प्रकार से आप ग्राफ पेपर पे दर्शाओ, ये सारा कुछ बता रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो हमने 1 से लेके 9 तक प्रश्न, जो 8 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आज जो प्रश्न हमें दे रखा है वो कौन सा प्रश्न है, 9वां प्रश्न। चलो इसको सरल करते हैं। तो आपको बोला सिद्ध कीजिए, यानी आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न दे रखा है, बोला सिद्ध कीजिए बिंदु ये है ए बी और सी। आप देख सकते हो आपके पास कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु। हमें ये पता है यदि हमें 3 बिंदु दे रखे हैं उनको क्रम से मिलाते हैं तो त्रिभुज बनेगा। यदि 4 बिंदु है उनको क्रम से मिलाएंगे तो चतुर्भुज बनेगा। आज जो आपको दे रखा हुआ है 1 2 और 3 बिंदु, 3 बिंदु दे रखे हैं, त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज भी आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के होते हैं, भुजाओं के अनुसार 3 प्रकार के और कोणों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, ये बोला बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। आपकी बोला शीर्ष जो दे रखे हैं वो कौन से त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें ये पता है कि जो शीर्ष होता है त्रिभुज की दो भुजाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और जिस जगह प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, शीर्ष बोल सकते हैं। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको 3 शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूँ हमारे पास पहला शीर्ष हो जाएगा ए त्रिभुज का, दूसरा कौन सा जाएगा बी और ये तीसरा कौन सा जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ए के ऊपर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वैसे बी पे कर रही है, कौन सी बिंदु पे कर रही है, सी बिंदु पे कर रही है। तो आपके पास कितने शीर्ष हो गए, 3 शीर्ष हो गए। ए की जो निर्देशांक लिखा हुआ है क्या, ए और ए पहले है x का मान, फिर किसका है y का। वैसे ही आप देख सकते हो b के जो निर्देशांक लिखेंगे -a और -a। ऐसे आपको c के निर्देशांक लिखने हैं। c के भी निर्देशांक लिखना चाहो तो c के जो निर्देशांक दे रखे हैं माइनस के √3a और √3a। ये हमारे पास कौन सी इकाई होगी, c। ये तो आपको शीर्ष दे दी, इसने कहा आपके पास क्या दे रखे हैं, शीर्ष है। ठीक है, और ये शीर्ष है किसके, त्रिभुज के। यहां तक समझ में आ गया ना। आप देख सकते हो आपको कितने शीर्ष दे दी, 3 शीर्ष देती है और 3 शीर्ष है। यदि 3 बिंदु है उनको क्रम से मिलाते हैं कौन सी आकृति बनेगी, त्रिभुज। लेकिन ये पूरा त्रिभुज आपके पास कौन सा त्रिभुज है, हमें सिद्ध करना है कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो चलो उससे पहले मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो तो आप उसे क्या बोल सकते हो, समबाहु त्रिभुज बोल सकते हो। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, छोटा सा त्रिभुज बना दिया। ये भुजा भी आपको 6 सेंटीमीटर दे दी, ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है ए बी और सी। आप देख सकते हो ये जो त्रिभुज आपके सामने है इसकी तीनों भुजाएं कितने दे रखी है आपको, 6-6 डिग्री दे रखी है। आप देख सकते हो त्रिभुज की तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की हो और प्रत्येक कोण कितना हो 60 डिग्री का, उसे हम क्या बोल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज ही बोल सकते हैं। आपको जो सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है ये जो त्रिभुज दे रखी है कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज होने का मतलब क्या है, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना। चलो यहाँ से प्रश्न सरल करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको जो बिंदु दे रखा है उनको ए बी और सी के रूप में मान लेते हैं। तो यहां से सरल करते हैं। माना जो दे रखे बिंदु, माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु। सबसे पहला ये जो है इसको हम बोल देंगे, ये हमारा ए बिंदु रहेगा ए। उसके बाद दूसरा जो बिंदु दे रखे इसको क्या बोल देंगे, बी, -a और -a। और एक और कौन सा बिंदु है, सी। सी की निर्देशांक क्या लिखोगे, -√3a और एक हो जाएगा √3a। ये आपके पास क्या हो गया, सी है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यही काम करना। आपको बिंदु तो मिलेंगे, 3 बिंदु मिल सकते हैं, 4 बिंदु मिल सकते हैं, 5 बिंदु मिल सकते हैं, लेकिन जो भी आप प्रश्न करोगे सबसे पहले आपको उनको दर्शाना है ए बी सी के रूप में दर्शाना। ठीक है, तो इसलिए क्या सिद्ध कीजिए, बिंदु 1 2 और 3 बिंदु। ठीक है, तो मान लिया माना दिए गए जो बिंदु, यानी हमें जो दे रखे वो बिंदु है ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये क्या हो जाएगा सी हो गया।
यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हमें करना है कि ये बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है इसकी तीनों भुजाएं समान माप की है, और तीनों भुजाएं समान होने का मतलब पहले हमें देखना होगा ये तीनों भुजाएं हमारे पास समान माप की आती है या नहीं आती। वो कैसे पता करेंगे, हमारे पास ये दो बिंदु दे रखे, दो बिंदु के मध्य हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। वो हमारे पास एक ही सूत्र होगा। चलो देखते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो आप देख सकते हो कल आपको बताया दो बिंदु मध्य की दूरी का सूत्र बनाना भी बता रखा आपको, किस प्रकार ये बना है सूत्र। अब आप देख सकते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का सूत्र। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं a से b की दूरी निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो a से b की दूरी निकालना चाहता आप ये भी लिख दोगे वर्गमूल का निशान, क्योंकि दूरी का सूत्र क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको वर्गमूल का निशान लगाना है। तो हमने किसका निशान लगा दिया, वर्गमूल का निशान लगा। तो उसके बाद ये बोले इसको क्या चाहिए, x1 x2 y1 और y2 ये सभी मान चाहिए ना। ये आप किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, आप देख लो। सबसे पहले आपने किसको लिखा है, a को। a पे चले जाओ, a वाले जो मान होंगे पहले होंगे x के और फिर किसके होंगे y के। तो a को आपने पहले लिखा है, तो a वाले मूल आपके पास होंगे x1 और y1, ठीक है। ऐसे ही जो आप लिखोगे b कितने नंबर पे, 1 और 2, 2 नंबर पे है, तो ये आपके पास हो जाएंगे पहला x का मान फिर इसका y करेंगे, b 2 नंबर पे है x2 और y2 हो गया। अब करना क्या, सूत्र में रखना है। ये बोल रहा है x2 का मान देख लो माइनस a, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस a, फिर माइनस ये बोला x1 का मान आपके पास कितना दे रखा है a, तो ये आपने लिखा a, इसका करना क्या है वर्ग कर दिया, फिर प्लस का निशान, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस का निशान। अब ये बोला y2, तो y2 का मान माइनस का a, तो यहाँ आपने लिखा माइनस a, फिर माइनस, उसके बाद बोल रहे हैं y1, और y1 का जो आपको मान दे रखा वो कितना है a, तो यहाँ लिख दिया a। हो गया ना। अभी तक बस आपने क्या किया, मान रखे हैं। अब इनको सरल करेंगे। आप देख सकते हो यदि हमारे पास सेम साइन दे रखे, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के, तो हम उनको क्या करते हैं जोड़ते हैं। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, एक के लिए कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि सेम साइन जुड़ेंगे। ये भी a है, ये भी a है, एक और एक कितने हो जाएंगे 2, 2 क्या चीज है a, और इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का निशान। ऐसे आप देख सकते हो ये भी माइनस था और ये भी माइनस, ये भी एक और एक कितने हो जाएंगे 2, तो माइनस 2a, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। हो गया इतना। अब आप देख सकते हो इसको आगे सरल करना चाहते हो, यहाँ नीचे कर लेते हैं। जो हमारे पास ए बी है ये पूरा सरल नहीं हुआ, सबसे पहले आपने क्या करना है इनको जोड़ दिया। अब इनका वर्ग करना है, वर्गमूल के निशान के अंदर दे रखा आपको। अब इनका करना है कि आपको वर्ग करना है। आपको ये बोला -2a की घात कितनी दे रखी, 2 दे रखी। इसका मतलब क्या समझे, -2a है, इसकी घात 2 होने के मतलब इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब सरल करते हैं। आप देख सकते हो माइनस और माइनस सेम साइन को गुणा करेंगे प्लस का जाएगा। चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को किससे गुणा किया 2 से। अब a को भी a से गुणा किया जाएगा a स्क्वायर, यानी आपके पास क्या आ गया -2a का वर्ग 4a का स्क्वायर आ गया। तो -2a का वर्ग, तो आप यहाँ लिख सकते हो 4a का स्क्वायर, फिर प्लस वापिस से -2a का वर्ग, ये भी कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है। वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब आप देख सकते ये भी 4a का स्क्वायर, ये भी कितना है 4a का स्क्वायर, यानी सहजाती पदों तो हमको जोड़ सकते हैं। ये भी a स्क्वायर, ये भी क्या है a स्क्वायर, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, ये मैंने लिख दिए 8a का स्क्वायर, ठीक है। अभी सरल नहीं हुआ पूरा। आप देख सकते हो 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप देख सकते हो 8 ऐसे लिख देंगे 4 गुना 2। वर्गमूल के निशान के अंदर आपको 8 दे रखे हैं, 8 कैसे लिखेंगे 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा, 4 एक पूर्ण संख्या है, 4 का 2 गया, किसका नहीं निकला 2 का, ये आपके पास 8 का हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपको ये पता है स्क्वायर यदि वर्गमूल के निशान दे रखा है तो वर्गमूल के निशान से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास आ गए 2 अंडर रूट 2a हो गए। ये हमने एक भुजा निकाली, कौन सी भुजा निकाल ली, a से
बी, ऐसे बी से कौन से निकालते हैं, सी निकालते हैं। चलो तो आपको ये पता है इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें कैसे सिद्ध करनी है, समान सिद्ध करनी है। तो समान सिद्ध करने के लिए पहले हम तीनों निकाल के देखते हैं ये समान है या नहीं है। यदि समान आ गई तो ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना। तो बी से किसकी दूरी निकालते हैं, सी की। यहाँ लिख दिया मैंने बी सी। अब देखो वर्गमूल का निशान, क्योंकि बी और सी के मध्य दूरी निकालना चाहते हो, आप देख सकते हो आपको एक तो बी दे रखा है, कौन से है, सी, तो बी सी हो गया। अब दूरी निकालने का सूत्र आपको दे रखा है, दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का वर्गमूल का निशान। तो वर्गमूल का निशान लगा दिया, लेकिन उसके बाद आपको क्या चाहिए, अक्ष 2 अक्ष 1 y2 और y1 ये चाहिए ना। पहले आपने किसको लिखा है, बी को, तो बी वाले अक्ष 1 और y1 हो जाएंगे। अब 2 नंबर पे आपने किसको लिखा है, c को लिखा है, तो c वाले मूल को हम बोल देंगे अक्ष 2 और y2, क्यों, पहले अक्ष का मान फिर y का। अब 2 क्यों लगाए, क्योंकि c कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, ठीक होगा इतना। अब चलो सूत्र के अकॉर्डिंग रख दो, वर्गमूल का निशान लगा दिया। फिर बोला अक्ष 2 का मान वहां देखोगे, अक्ष 2 का मान माइनस के √3a, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 और अक्ष 1 का मान माइनस से, ये तो सूत्र के कारण माइनस है, वो खुद एक ऐसा माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। फिर आप क्या करोगे, प्लस का निशान, ऐसे ही बोल रहा y2, तो y2 का मान आप देख सकते हो √3a, तो यहाँ लिख दिया मैंने √3a और माइनस, ऐसे ही y1, तो y1 का आप मान देख सकते हो माइनस a है, और ये हमारे पास पहले से सूत्र कारण माइनस 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 कैसे हो जाएगा, प्लस हो गया इतना। अब आपको करना है इनको वापस सरल करना है, और सरल आप किस प्रकार से करोगे, चलो आगे सरल करते हैं। ये जो हमें इकाई दे रखी है, ये हमें इकाई जो दे रखी, ये आपको दे रखा है a प्लस बी, आप देख सकते हो इन दोनों की जाति अलग अलग दे रखी। हम क्या करते हैं, सहजाति पद को तो जोड़ सकते हैं, जैसे आपने इसमें a और a को जोड़ दिए, कितने हो गए, 2, लेकिन इसमें जोड़ नहीं सकती, ये वर्गमूल की संख्या दी बिना वर्गमूल की। यदि आप नहीं जोड़ सकते दो इकाई को, हमारे पास एक सूत्र होता है इसको सरल करने का, आपने देखा होगा a प्लस बी, ठीक है, इसकी घात कितनी दे रखी है, 2, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का आपको सूत्र लगाना होगा, क्या होता है, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर। है ना, आपको याद किस प्रकार से करोगे, ये आप देख रखते हो a प्लस बी है, तो आपको इन दोनों को दो क्या करना है, वर्ग, a और b है, दोनों को वर्ग कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाना है, ठीक है, यहाँ प्लस है, ऊपर वाले आगे ले आओ, ऊपर कितने, 2 का आगे ले आओ, फिर हमारे पास पद कौन से हैं, ये दोनों a और b को क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। इसको सरल करते हैं, ये बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले ही बोला दोनों का वर्ग कर दो। पहला जो पद है हमारे पास वो कौन सा, माइनस का √3a, इसका क्या कर देंगे, वर्ग, फिर प्लस, ऐसे ही b, ये बोला a का वर्ग कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद किसका करना है, b, तो b आपके पास कौन सा है, a, तो b का भी वर्ग कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस का निशान। उसके बाद बोल रहे हैं डबल कर दो, किसको किसको डबल करना, a को भी और b को भी, तो हमारे पास a देख लो कौन है, a है आपके पास माइनस का √3, तो यहाँ कोष्टक के अंदर लिख लो माइनस का √3a, और जो b का पद है वो कौन सा है, a, तो यहाँ लिख दिया a, हो गया इतना। यानी इसको तो सरल कर लिया, लेकिन अभी पूरा सरल नहीं हुआ, आप देख सकते हो हमने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बस इसी पद का किए हैं, आगे प्लस का निशान भी है, ये आप प्लस का निशान है। उसके बाद आप देख सकते हो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही सरल होगा, इसको भी सरल करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a कौन है, √3 है, ऐसे देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बोला a का स्क्वायर कर दो, a हमारे पास कितना है, √3a का स्क्वायर, फिर सूत्र बोला प्लस का निशान, फिर b का वर्ग कर दो, b कौन है, a है, तो b का भी वर्ग कर दिया, फिर प्लस का निशान, फिर बोले डबल कर दो, डबल किसको किसको करना है, डबल करना आपको सूत्र के अकॉर्डिंग a और b को। a आपके पास कौन सा है, √3a, तो यहाँ लिख दिया √3a, और b आपके पास कौन सा है, a, ये होगा हमारा, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, सूत्र के अकॉर्डिंग इसको खोल दिया, अब इसको सरल करना है, दूरी कौन सी, BC, तो यहाँ लिख दिया BC, वर्गमूल का निशान लगा दे, ठीक है। अब आपको ये जो पद दे रखे माइनस √3a का वर्ग, तो पहले इसको सरल करते देखना, माइनस √3a है ना, इसकी घात आपको कितनी दे रखी है, 2, यानी इस पद को कितने बार लिखोगे, 2 बार, माइनस √3a गुणा माइनस √3a, ठीक है। आप देखोगे सेम साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे, अंडर रूट का निशान हट गया और a को गुणा करेंगे ए स्क्वायर में आपने क्या देखा माइनस है और माइनस का कभी भी कोई भी संख्या माइनस की दे रही उसका वर्ग करते हैं प्लस की आएगी, हम क्या लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 3a का स्क्वायर हो गया इतना। अब ये तो a है, ये इसको कर दिया, ये a स्क्वायर है, यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर, ठीक है। अब देखना एक बार, ये आपके पास क्या है 2 को इससे गुणा करेंगे, पहले साइन गुणा होता है सदैव, आप कभी भी कोई भी यदि संख्या गुणा करते हो तो आप ये देख लियो अगर पहले उनकी चिन्ह कौन सी है तो प्लस का, ये कैसा है माइनस का, अलग अलग साइन होके माइनस का निशान बनाएंगे माइनस, उसके बाद देखो 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे 2 अंडर रूट 3 यानी संख्या को संख्या से गुणा कर दिया। अब जो उनके व्यंजक हैं a और a को गुणा करेंगे क्या लिखेंगे a स्क्वायर, ये हो गया आपका, हो गया फिर प्लस का निशान। आगे ये बोल रहे हैं अंडर रूट 3a का वर्ग करना, अंडर रूट 3a का वर्ग अभी किया है माइनस का था या प्लस का, आप देख सकते हो अंडर रूट 3a को अंडर रूट 3a से गुणा करना है, ठीक है, यानी वर्ग करने में तो 2 बार लिखना, अंडर रूट 3 गुणा करो 3 और a को गुणा करोगे a स्क्वायर, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो 3a का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो इसको लिख दिया, अब क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर को लिख देते हैं, फिर प्लस आगे बोल रहे देखो प्लस का क्यों लगा रही, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे 2 अंडर रूट 3 और a को गुणा करोगे a का स्क्वायर, ये आपने लिख दिया 2 अंडर रूट 3 और a का स्क्वायर, हो गया इतना। चलो अब सरल करते हैं। अब आप देख सकते ये तो माइनस का, ये किसका है प्लस का, आपको ये पता है कि सेम ये संख्या हो a के प्लस का निशान और एक कौन सा निशान हो माइनस का, अलग अलग साइन दे रखे कैंसिल होंगे, ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, कर दिया ना। चलो अब सरल करते हैं वापिस से, वर्गमूल का निशान लगा दिया, ये आपके पास क्या है 3a का स्क्वायर, ये भी a का स्क्वायर, ये भी ये तो कैंसिल हो गया, ये भी a का स्क्वायर ये भी a का स्क्वायर, 3a स्क्वायर और ये भी प्लस का 3 रे कितना जाएंगे 4 और 3 की तो जाएंगे 7a का स्क्वायर, 7 1 8, इसको ऐसे लिख देंगे 8a का स्क्वायर। अभी मैंने बताया 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 जो है उसको 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 8 को मैंने लिख दिया 2 अंडर रूट 2 और a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं a। हमने कौन सी भुजा निकाल ली, जो b से c की ये जो दूरी है इसको और निकाले। अब कौन सी दूरी निकालते हैं, जो एक आपको भुजा रहेगी वो कौन सी है a से c की निकाल लेते हैं। चलो आप देख सकते हैं a से c की दूरी कैसे निकाल, ऐसे निकाल जैसे आपने पीछे निकाली है, तो यहाँ लिख दिया मैंने ac, तो आपको पता ही है 2 बिंदु। अब आपका एक तो बिंदु A, दूसरा कौन सा है C, A और C के मध्य दूरी निकालना चाहते हैं और दूरी का सूत्र कौन सा होगा, यही सूत्र होगा। इसके लिए हमें चाहिए क्या x1 x2 y1 और y2 चाहिए होंगे, तो चलो A को पहले लिखा आपने तो A वाले हो जाएंगे x1 और y1, ठीक है। 2 नंबर पे किसको लिखा है C को, तो C वाले क्या हो जाएंगे x2 और y2। अब इसको सरल करते हैं, वर्गमूल का निशान लगा दिया, ये वर्गमूल का निशान है, उसके बाद वर्गमूल के निशान के अंदर बोल रहे हैं x2, तो आप देखो x2 का मान कितने है माइनस का अंडर रूट 3 है, तो यहाँ लिखा माइनस का अंडर रूट 3a, ठीक है। ये आपके पास क्या x2 माइनस x1 का मान देख लो आपके पास कितना है a, ये हो गया a और इस पूरे करना क्या है स्क्वायर करना है, ठीक है। सूत्र के अकॉर्डिंग फिर बोल रहा है प्लस का निशान लगा दिया, उसके बाद बोल रहा है y2, तो y2 का मान आपको कितना दे रखा है अंडर रूट 3 है, यहाँ आपने लिखा अंडर रूट 3 है, ये जो आपको दूरी का सूत्र दे रखा है, फिर प्लस का निशान लगा दिया, उसके बाद ये बोल रहे हैं y2, तो y2 का आपने मान कितना रखा अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो y2 की जगह फिर माइनस का निशान, उसके बाद बोल रहा है y1, तो हमारे पास जो y1 का मान दे रखा वो है कितना a, तो यहाँ लिख दिया मैंने a। अब आप देख सकते हो आपके पास जो हमने मान तो रख दी, उसके बाद आपको करना क्या है, आप देख सकते हो वर्गमूल करना होगा आपको, क्योंकि ये दोनों इकाई जो दे रखी है ये दोनों इकाई है, इनके साइन तो एक जैसे दे रखी है, भी माइनस का, लेकिन इनको जोड़ नहीं सकते क्योंकि जोड़ने की जाति में कैसे चाहिए समान, ये अंडर रूट वाली संख्या है जोड़ नहीं सकते, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी का लगा दो, आप देख सकते दोनों ही पद किसके हैं माइनस के, यदि माइनस के पदों को आप बाहर लोगे तो आपके पास कैसा हो जाएगा प्लस का, या यहाँ पे सीधा ये सूत्र लगा दो। आपको ये बोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र इसमें लगा दें, पहले बोला a का वर्ग कर दो, a हमारे पास जो है वो कौन है माइनस का अंडर रूट 3a का वर्ग कर दिया, फिर प्लस का निशान, फिर बोला b का वर्ग करो, तो हमारे पास b कौन है
माइनस ए, तो माइनस ए का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। फिर आप देख सकते हो प्लस का निशान। उसके बाद ये सूत्र क्या बोल रहे हैं, डबल कर दो आप किसको, जो आपने अभी ए और बी लिखा उनको डबल करना। तो हमारे पास ए कौन है, माइनस का √3a, और बी आपके पास कौन सा है, माइनस ए। तो ये हो गया पहला, हो गया इतना। फिर ये लोग आगे बढ़ा दिया। वैसे आपको आगे जो दे रखे हैं इसमें भी a माइनस बी के वर्ग का सूत्र लगाना है, ठीक है। और माइनस वाला आप देख सकते हो, ऐसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ ये माइनस का निशान है, तो यहाँ कौन सा निशान लगा सकते हो, माइनस का। और कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस और माइनस में आप देख सकते हो। यहाँ माइनस है तो यहाँ 2ab से पहले माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सरल करते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, a का वर्ग कर दो। a आपके पास कौन है, √3a, इसका वर्ग कर दिया। फिर बोल रहे हैं b का वर्ग कर दो, b हमारे पास कौन है, a, तो ये b का वर्ग कर दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, माइनस का निशान लगा दो और डबल कर दो, किसको किसको, a और b। तो a का मान कितना दे रखा है, √3a, ये आपने लिखा √3a, और जो b है आपके पास, b कौन है, a। हो गई इतना। अभी तक हमने क्या कर दिया, पहले तो आपने सूत्र के अकॉर्डिंग रख दिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब इसको सरल करते हैं, इस प्रकार से सरल। अब आपको करना है कि वर्गमूल का निशान लगा देते हैं, इसको सरल करते हैं। ये वर्गमूल का निशान। उसके बाद आपको करना है, ये बोल रहा है माइनस √3a का करना है, वर्ग करना था। आप देख सकते हो माइनस √3a की घात 2, मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। तो ये आपने लिखा माइनस √3a, इसका करेंगे क्या, वर्ग करेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हो इस पद को कितनी बार लिखो, 2 बार, माइनस √3a गुणा माइनस √3a। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 को गुणा करें, रूट का निशान हटके 3, a और a को गुणा करेंगे a²। यानी आपको जो माइनस की संख्या कभी भी दे उसका वर्ग करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और ये √ वाली संख्या दे रखी है, वर्ग करने के बाद √ का निशान हट जाएगा और a का वर्ग करते हैं। कितना आ गया हमारे पास, इसकी जगह लिख रहा हूं, से इसको सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर, ठीक है। हो गया इतना। अब माइनस a की घात कितनी है, 2। तो आप देख सकते हो माइनस a की घात 2 ने, मतलब माइनस a को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। और आपको ये पता माइनस a को माइनस a से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और a और a को गुणा करेंगे, हमारे पास प्लस का क्या आ जाएगा, a²। ये आपने यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो गया a², ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये भी माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस का, माइनस और माइनस सेम साइन गुणा होकर प्लस का बना लेंगे, ठीक है। ये और 2 से गुणा करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, 2 और आप देख सकते हो ऐसे a और a को गुणा करो, क्या लिखेंगे, a²। ये तो पहली इकाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको दे रखा है √3 का करना है, ये इकाई आपने लिख दी, √3a का वर्ग करना है। √3a का यदि वर्ग करेंगे तो अभी हमने किया है, √3a का वर्ग कितना आ जाएगा, 3a का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 3a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a² है हमारे पास, यहाँ लिख दिया a²। आगे जो पद दे रखा है, ये माइनस की, ये प्लस का, अलग अलग साइन गुणा के कौन सा साइन बनाएंगे, माइनस का। यहाँ लिख दिया माइनस का, और 2 को √3 से गुणा करते हैं, 2 √3, ठीक है, ये लिख दिया 2 √3, और a को गुणा करेंगे, a और a को गुणा किया, a² हो गया, ठीक। इसको सरल करते हैं। आप ही देख सकते हो एक साइन प्लस का दे रखा है, एक माइनस का दे रखा है, उनको कैंसिल कर सकते हैं क्या, ये आपके पास माइनस की 2 √3 a का स्क्वायर, तो ये आपके पास प्लस के 2 √3 a का स्क्वायर। आगे सरल करते हैं। अब हमें ये पता है सहजाती पद उनको जोड़ सकते हैं, ये 3a², 3 को जोड़ कितने हो जाएंगे, 4, और 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 3 कितने हो जाएंगे, 8। इसको ऐसे लिख देंगे 8a का स्क्वायर। और ऊपर आपको मैंने बता रखा है, यदि आपके पास 8 है तो 8 को क्या लिखते हैं, 2 √2, ये आपने लिखा 2 √2, और a² क्या जाएगा, a, ठीक है। अब एक बार वापस देख लो, हमें जो प्रश्न सरल करना था इसमें कहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये आपका कौन सा a, ये b, ये कौन सा c। आपके 3 बिंदु त्रिभुज तो बनेगा, हमने देखा त्रिभुज तो बना, लेकिन कौन सा त्रिभुज है, संभव त्रिभुज हमें क्या करना है, सिद्ध करना। संभव त्रिभुज सिद्ध करने का मतलब क्या है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि समान माप की है तो ये संभव त्रिभुज है, यही हमें क्या करना, सिद्ध करना। चलो एक बार आपने a से b की दूरी निकाली, a से b की दूरी निकाली, वो कितने आ गई, 2 √2a, ठीक है। ये पहली भुजा होगी, यहाँ देख सकते हो यहाँ AB जो है
2√2a, ये भुजा निकाली हमने, ठीक है। अब चलो BC आपने निकाली, BC की लंबाई कितनी आ गई, ये भी है 2√2a, तो B से C ये भी है आपका 2√2a, हो गया इतना। वैसे ही देखो AC है, AC की लंबाई कितनी आ गई 2√2a, तो यहाँ पे भी ये AC है 2√2a। यदि AB BC और AC यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। नीचे आता लिख सकते हैं, अतः हमारे पास कौन कौन सी भुजा, जो एक तो कौन सी लिख देते हैं AB BC और AC, तीनों भुजाएं क्या आ गई समान, इसको क्या लिख देंगे 2√2a। यही आपको क्या करना था, सीधे इसकी तीनों भुजाएं में क्या दिखानी थी, समान दिखानी थी। चलो आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10। ये बोला है सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न देगा, सिद्ध कीजिए बिंदु A B और C। आप देख सकते हो तीन बिंदु दे रखे हैं, इनको कैसे सिद्ध करना है। आप देख सकते हो तीन बिंदु है, उनको यदि मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, लेकिन आपको ये बोला है कि ये बिंदु ऐसे दिखाने की सरेखी हैं। अब पहले इसी की बात कर लेते हैं, सरेखी किसे कहते हैं। सरेखी होने का मतलब क्या है, तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर, आप देख सकते हो रेखा का आपने सुना होगा सभी ने, रेखा जो होती है आप देख सकते हो दोनों ओर अपरिमित रूप से क्या होती है, बढ़ती है। यानी दोनों साइड किसके निशान दे रखे हैं, आपको तीर निशान दे रखे हैं, दाईं साइड भी आगे अनंत तक जाएगी और बाईं साइड भी अनंत तक ही जाएगी। लेकिन इसके आगे यदि मैं सरेखा लगा दिया, सरेख बोल दें, सरेख का मतलब क्या है, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा के ऊपर हो तो कौन से बिंदु कहलाते हैं, सरेखी। इस रेखा को A बिंदु भी है, इसके ऊपर B भी है, इसके ऊपर कौन सा बिंदु भी है, C बिंदु भी है। यानी तीन बिंदु यदि एक ही रेखा के ऊपर अधिक बिंदु कौन से हो जाएंगे, सरेखी हो जाएंगे। अब यदि बिंदु ऐसा होता है, यदि आपको ये कोई रेखा दे रही है, एक बिंदु यहाँ होता, एक बिंदु यहाँ होता, अब एक जो बिंदु मैंने कह दिया C है यहाँ पे हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये तीनों बिंदु, दो बिंदु तो एक ही रेखा में, लेकिन तीसरा बिंदु कहाँ चला गया, नीचे। तो सरेख किसे कहते हैं, तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा में हो तो वो कौन से कहलाते हैं, सरेखी बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। तो चलो अब आपको पता कैसे चलेगा इस प्रश्न को कैसे सरल करने, तो सरेखी में क्या होता है, चाहिए तो आप A से B की दूरी निकाल लो, B से C की निकाल लो, और A से किसकी निकाल लें, C की। कोई भी दो दूरी का योग करेंगे, तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है तब तो बिंदु कैसे हो जाएंगे, सरेखी। चलो पहले इसको सरल करते हैं। तो आपको काम क्या करना है, जो बिंदु हमेशा दे रखे होते हैं उनको A B और C के रूप में लिखेंगे। यहां से मान लेंगे, माना दिए गए बिंदु, आपको जो बिंदु दे रखे माना दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु आपके पास हो जाएगा A, इसको लिख देंगे 1 और 1। दूसरा बिंदु कौन सा है B, इसको क्या लिखेंगे -2 और 7। वह तीसरा बिंदु कौन सा जाएगा C, C की निर्देशांक क्या लिख देंगे, C के जो निर्देशांक लिखोगे आप 3 और -3 है, हो गया इतना। तो ये आपके पास क्या हो गए, तीनों बिंदु। अब आपको करना क्या है, अब A से B की, B से C की और A से C की तीनों दूरी निकाल के देखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो तो दूरी निकालने का हमें एक सूत्र दे रखा है, सूत्र के माध्यम से हम दो बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है आप देख सकते हो, दो बिंदु मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बोल सकते हैं, बीच की दूरी, दो बिंदु मध्य की दूरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो सूत्र हमारे पास क्या रहने वाला है, वर्गमूल का निशान लगाना। आपको ये आपने वर्गमूल का निशान लगा दिया। वर्गमूल का निशान लगाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर आपने वापस इसको आगे बढ़ा दिया, ऐसे बोल रहे हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एकदम आसान सा आपको क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है। इसकी सहायता से आप कोई भी दो बिंदु दे रखे उनके मध्य हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, A और B की निकाले। ये A बिंदु और ये कौन सा बिंदु है, B। A और B के मध्य दूरी ये मैंने लिख दिया AB, यानी दो बिंदु जाएंगे। वर्गमूल का निशान लगा दो। अब ये बोल रहा है कि इसको क्या चाहिए, x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1 चाहिए और y2 चाहिए। ये कहां से लेके आओगे, तो सबसे पहले आप जाओ कौन सा बिंदु A वाले बिंदु को पहले लिखा आपने तो x1 और क्या लिख देंगे, y1 लिख देंगे। दो नंबर पे जो आपने बिंदु लिखा है वो कौन सा है, B। तो B वाले मान को हम बोल देंगे ये हमारा रहेगा x का, तो x2 और ये y2। ये दो नंबर पे B है ना, तो दो नंबर पे तो x2 और y2 लिख देंगे, ठीक है। अब चलो सरल करते हैं। सूत्र क्या बोल रहा है, पहले x2 का मान कितना है, -2, फिर माइनस का निशान सूत्र के अकॉर्डिंग, फिर सूत्र बोल रहा है x1 का मान कितना है
एक इसका कर देंगे वर्ग, फिर प्लस का निशान लगा दिया। ऐसे ही बोला y2, तो y2 का आप मान देख लो, y2 का मान कितना दे रखा है 7 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 1, इसका कर देंगे क्या वर्ग। चलो सरल कर लो आगे। और ऐसे आप देख सकते हो सहजातीय है दोनों पद, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है। यदि आपको प्लस के दोनों चिन्ह मिलते तो भी आप जोड़ सकते हो, और दोनों चिन्ह यदि माइनस के मिले तभी आप क्या कर सकते हो जोड़ सकते हो। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन 3 हो तो गए, लेकिन 3 किसके होंगे माइनस के, जो चीज जोड़ते हैं वही चीज होगी, तो -3 हो गए, ठीक है। 2 और 1 को जोड़ दिया। अब ये प्लस का साथ ये माइनस का 1 है, तो आप देख सकते हो दोनों को नहीं जोड़ सकते, 7 में से माइनस कर दो 1, 7 में से 1 माइनस करने बाद कितने आ गए 6 हो गए इतना। चलो ऐसे ही आपने आगे वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब आप देख सकते हो -3 का वर्ग करना, आप देख सकते हो -3 गुणा -3, यदि -3 का वर्ग करना चाहते हो तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और आपको ये पता माइनस का कभी भी यदि कोई माइनस की संख्या दे तो उसका वर्ग करते हैं सदैव कौन सी संख्या आएगी प्लस की, ठीक है। वैसे आपका संख्या कौन सी आ गई 6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हो गया इतना। अब यदि आप आगे देखना चाहते हो इनके बीच में कौन सा निशान दे रखा है प्लस का निशान दे रखा है, तो 36 और 9 को जोड़ सकते हो, 36 और 9 को जोड़ कितने लिख सकते हो 45, ये हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो 45 हो गया ना। अब इसको नीचे सरल करते हैं, ये आपके पास AB है, AB का मान आपके पास कितना आ गया √45, 45 है। अब आप देख सकते हो 45 हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि 45 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता, कोई बात नहीं, 45 को हम ऐसे लिख देंगे 9 गुणा कितने 5, 9 पंजे कितने होते हैं 45। या आप क्या कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड करके वैसे भी लिख सकते हो, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 5 का वर्गमूल ही नहीं निकलता। ये आपके पास कौन सी दूरी होगी ए से बी की दूरी होगी, यहां तक समझ में आ गया ना। अब आप देख सकते हो ए से बी की निकाल, जैसे हमारे पास 3 बिंदु है ना, कोई भी ये बिंदु आपके पास जैसे ए है, ये बिंदु कौन सा बी, ये बिंदु कौन सा है सी, पहले ए से बी की निकाल ली। अब आप क्या कर लो बी से किसकी निकाल लेते हैं सी, ये तो आपने निकाल ली, ठीक है। अब बी और सी के मध्य की दूरी कितनी है वो निकाल लेते हैं। ये आपका बिंदु बी है और आगे वाला कौन सा है सी, तो चलो BC बोल दें। तो आपने 1 नंबर पे किसको लिखा है, क्योंकि B और C के मध्य दूरी निकालने के लिए सूत्र तो यही रहेगा, यानी हमें क्या चाहिए x1 और x2 चाहिए, y1 और y2 चाहिए। किस प्रकार से निकालोगे, तो पहले आपने किसको लिखा है B को लिखा है, तो B वाले मान पहले लिखे हैं, तो B को क्या बोल देंगे आप x1 और y1, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर पे किसको लिखा आपने C को लिखा है, तो C वाले मान को क्या बोल देंगे x2 और y2 बोल देंगे, हो गया इतना। अब आपको सरल करना है, वर्गमूल का निशान लगा दिया। आपको ये बोला सूत्र x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान माइनस का 2, तो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, इसका कर देंगे क्या वर्ग, फिर प्लस का निशान। आगे बोला सूत्र है y2, तो y2 का मान आपके पास कितना है -3, y2 का मान कितना दे रखा है y2 की जगह -3, फिर सूत्र में क्या बोल रहे हैं माइनस का निशान। अब y1 का मान कितना है 7, ये आपने लिखा 7, ठीक है। चलो सरल करते हैं। अब आप देख सकते हो 3 और 2 का योग कर सकते हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, ये आपने लिख दिया 5, फिर प्लस का निशान। अब ये भी दोनों माइनस के साइन है और सेम साइन है, जोड़ सकते हैं, 7 और 3 कितने हो रहे हैं 10, लेकिन 10 किसके होंगे माइनस के। चलो और सरल करते हैं। आप देख सकते हो 5 है, 5 की घात कितनी है 2, और 5 की घात 2 होने का मतलब आपको क्या करना है 5 का वर्ग करना, और 5 का वर्ग 5 गुणा 5, यानी 5 को 5 से गुणा करने बाद कितना आ जाएंगे 25, और ये माइनस के 10 है। आप देख सकते हो माइनस के 10 होने का मतलब कि इसका वर्ग करना है, तो -10 को कितने बार लिखोगे आप 2 बार, -10 गुणा -10, ठीक है। यानी -10 का वर्ग करना है, वर्ग का मतलब घात कितनी दे रखी 2, ये बोल रहा है कि मेरे कितनी बार लिखना, आपको 2 बार लिखना है। आप देख सकते हो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुणा करेंगे, और 10 और 10 को गुणा करते कितने हो जाएंगे 100 गए। अब आप देख सकते हो आगे नीचे सरल करते हैं इसको। अब आप देख सकते हो 25 भी प्लस के और 100 भी किसके दे रखे हैं प्लस के, यदि सेम ही साइन दे रखे हैं इनको भी जोड़ सकते हैं, 25 और 100 कितने हो जाएंगे 125, यहाँ हमने लिखा 125, हो गया इतना। अब आप देख सकते हो 125 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि आपको ऐसी संख्या मिले वर्गमूल के अंदर, आपको नहीं समझ आ रहा किस प्रकार से करें, तो आप इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिया, 125 को यहाँ लिख दिया,
अब आप देख सकते हो किसका भाग जा रहा है इसमें, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने, 2 एक अभाज्य संख्या लेकिन 2 का भाग नहीं जा रहा। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, 3 का भी इसमें नहीं जा रहा। इसमें देते हैं 5 का, 5 का 5, 5 2 10 बचे कितने 2, 25 में 5 का कितने हो जाएगा 5, फिर 5 का दिया तो और 25 में 5 का 5 पर गया तो 5 में 5 का ये लो। ठीक है, तो आपको करना है क्या है, ये जो संख्या है ना, एक जोड़ा किसका बना 5 का, देख सकते हैं एक तो 5 का जोड़ा बन गया। जोड़ा बनने का मतलब ये वर्गमूल से बाहर कितना आ जाएगा, जोड़े में से एक आपको 5 लिखना है। ठीक है, हो गया। अब इस 5 का जोड़ा नहीं बना, इसको कहाँ लिख दो, वर्गमूल के निशान के अंदर लिख दो। ठीक है, ये आपके पास कौन सी दूरी होगी, BC। हम देख सकते हैं A से B निकाल लिया हमने, ये रही A से B। अब B से कौन सी निकाली आपने, C। अब एक काम करते हैं A और C के मध्य क्या निकाल लेते हैं, दूरी A और C। तो यहाँ लिख दिया मैंने AC, यानी A और C के मध्य दूरी निकालना चाहते हैं। वर्गमूल के निशान के अंदर दो बिंदु के मध्य की दूरी का सूत्र तो यही है। अब आपको करना क्या है, x1 x2 y1 और y2 चाहिए होंगे, तो पहले आपने किसको लिखा है, A को लिखा है। तो A आपके पास, इसको क्या बोल देंगे x1, ये क्या हो जाएगा y1। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे आपने किसको लिखा है, C को लिखा है, और C 2 नंबर पे होने का मतलब C के मान x2 और y2 हो जाएंगे। ठीक है, अब सरल कर लो, सूत्र बोल रहा है x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका करेंगे क्या, वर्ग कर दिया। वैसे ही आपको बोल रहा है y2 का मान कितना है -3, y2 माइनस y1। आप देख सकते हो सूत्र क्या बोल रहे हैं, y2 माइनस y1 का मान देखो आपके पास कितना है 1, ये तो आपने मान रख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक को सरल करेंगे। कोष्टक के अंदर किसका निशान दे रखा आपको, माइनस का। 3 में माइनस कितने करोगे, 1 माइनस करना है, कितने बचेंगे 2, ये आपने लिख दिया, लेकिन इसकी घात कितनी है 2। ठीक है, ये भी आप देख सकते 3 माइनस के, 1 भी माइनस का, और सेम साइन दे रहे क्या करते हैं जोड़ते, 3 में कितने हो जाएंगे माइनस के 4, ये आपने लिख दिया -4। इसका आपको क्या करना है वर्ग, यहाँ लिखा AC। अब आपको ये बोल रहा है कि 2 का वर्ग करना, देख सकते 2 का वर्ग करने में 2 की घात 2 दे रखी है, 2 और 2 को गुणा करते हैं कितने आते हैं 4। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो -4 की घात कितनी दे रखी है, तो यानी 4 की घात 2 नहीं, मतलब 4 को 4 से गुणा करना है, और 4 को 4 से गुणा करने बाद लिख आएंगे 16, और ये आपने लिख दिया 16। ठीक है, अब आप देख सकते हो 16 और 4 कितने जाएंगे 20। अब 20 में जो वापस दिक्कत आ गई, 20 को आप कैसे लिखोगे, 20 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। पहले किसका भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार गया 10, फिर 2 का दें कितने आ जाएंगे 5, 5 में किसका जाएगा 5 का। अभी मैंने बताया जोड़ा बने उसको तो बाहर ले आओ, जोड़ा किसका बना 20 में से 2 का ही बना, 2 को कहाँ लिख देंगे बाहर लिख देंगे। किसका जोड़ा नहीं बना 5 का, तो 5 को कहाँ छोड़ देंगे रूट के अंदर छोड़ देंगे। ठीक, अब हमें जो प्रश्न दे रखा था वो आप देख सकते हो, आपको करना क्या है, हमने तीनों बिंदु की दूरी निकाला। देख सकते हो पहले आपने A से B की दूरी, B से C की और C से A की दूरी निकाली। ठीक है, अब प्रश्न ये बोला सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि बिंदु ये आपके पास कौन सा है A, B और ये C, तीनों जो बिंदु कैसे हैं सरेखीय। सरेखीय होने का मतलब क्या है, एक ही रेखा में है। अब हमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो आपको करना क्या है, तीनों की दूरी निकाल के देख लो कौन सी दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। तो आप देख सकते हो हमें जो AB है, AB की लंबाई निकाला आपने, A से B की लंबाई निकाली। ठीक है, AB का मान आपके पास देखो 3√5 आ गया। ठीक है, यानी ये 3 है। वैसे एक बार मैं ऐसे बात कर रहा हूँ AC, चलो ये AC, इन दोनों एक बार दूरी देखो, ये बोल रहे हैं AB की जो लंबाई है वो है कितने 3√5, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3√5। ठीक है, और प्लस आप देख इसमें क्या जोड़ना है AC, और AC का आपके पास लंबाई कितनी आ गई 2√5। आप देख सकते यदि आपको ये भी अंडरूट में संख्या, ये भी अंडरूट में, और सहजाती पद को हम क्या जोड़ सकते हैं 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, ये आपने लिख दिए 5√5। ये जो दो दूरियों का योग है वो एक कोई दूरी के बराबर है, कौन सी दूरी के बराबर है BC। तो आप देख सकते हैं ये भी BC है आपके पास है, BC का मान 5√2 जो 5√5 है, और AB प्लस AC इसका भी कितना आ गया 5√5 आ गया, जिसको मैं एक बार बोल दूं समीकरण 1, और ये आपकी कौन सी जाएगी समीकरण 2। अब यहाँ से देखना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में
2 से। तो समीकरण एक क्या बोल रही है आपको, समीकरण एक बोल रही BC का मान कितना है 5/5 और समीकरण 2 क्या बोल रही है AB प्लस AC, यानी समीकरण 2 के अनुसार AB प्लस AC बराबर किसके, समीकरण 2 बोल रही AB और AC का मान कितना है 5/5 है। तो यहाँ में क्या लिख सकते हो 5/5, लेकिन समीकरण ए क्या बोल रही है 5/5 की जगह क्या लिख सकते हो BC लिख सकते हो, ये आपने लिख दिया BC, यानी दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, तब बिंदु कैसे होंगे संरेखीय। अब आप देख भी सकते हो एक बार, हमें जो आप देख सकते हो जैसे कि हमें कोई ये जैसे मैंने ये ले ली 4 सेंटीमीटर, मेरे पास लंबाई कितनी है ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो एक दूरी होगी, फिर ये दूरी ले, ये भी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर ले ली। अब आप देख सकते हो ये बिंदु एक तो यहाँ पे ये ए है, ये बी, ये कौन सा जाएगा सी, और आप देख सकते हो तीनों बिंदु कैसे नहीं है संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है ना, तो संरेखीय नहीं है तो आप देख सकते हो ये जो दूरी है 8 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, आपके पास ये दूरी क्या मिलेगी आपको ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी तीन बिंदु संरेखीय है, संरेखीय होने का मतलब क्या है, यहाँ से आपने यहाँ दूरी देख ली 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से हमने देख ली 8 सेंटीमीटर है, यदि ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये ए से बी की कितनी है 4 और बी से सी की कितनी होगी 8, तो ए सी की पूरी आपको कितनी मिलेगी 12। ये तभी संभव है जब तीन बिंदु कैसे हो संरेखीय। आपको ध्यान क्या रखना है, यदि दो बिंदुओं की मध्य की दूरी का योग एक कोई दूरी के बराबर है, तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे संरेखीय हो जाएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरिया। आप देख सकते हो आज हमने 9वां और 10वां प्रश्न कंप्लीट कर लिए, एकदम आसान सा प्रश्न दे रखा है और बड़ा प्रश्न आप देख सकते हो एग्जाम इसमें इस प्रश्नावली से बड़ा प्रश्न आएगा, क्योंकि ये प्रश्नावली कितने नंबर की दे रखी है आपको 6 नंबर की। तो आपको करना क्या है, तो यार एकदम शानदार करनी है और वीडियो को एकदम ध्यान से और सही से देखें ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो एकदम ध्यान से समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे नंबर बना सको। अब आपको करना है, ये जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, जो भी अपने मित्र है दोस्त है उनके पास ये लिंक भेजना है ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। और हमें जो है इसका ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा करना क्या है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जिसकी हम इसको मोटिवेशन समझते हुए हम वीडियो आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। नमस्कार।